नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आया हूं, जो सामान्य ज्ञान के हैं। और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जो विगत वर्षों में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्नों के संकलन की तरफ। पहला प्रश्न है, अल्पस पर्वत की विस्तृत क्षेत्र में से संबंधित देश कौन कौन है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। दूसरा प्रश्न, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन कौन सी है? धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती हैं? तो ज़्यादातर लोग मीथेन जानते हैं, लेकिन अगर मीथेन ऑप्शन में ना रहे तब तो उसके लिए नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें भी निकलती हैं। अगला प्रश्न, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, उसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, पारा, सोना। चौथा प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम हैं। 71% हाइड्रोजन के कारण और 21% जो ऊर्जा हीलियम के कारण उत्पन्न होती है। दूध उदाहरण है पायस का। पायस क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों का मिश्रण मिलता है तो उसे पायस कहते हैं। अगला प्रश्न, एक्वारेजिया किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को कहते हैं एक्वारेजिया। और 3:1 में मिलते हैं। 3 भाग होता है नाइट्रिक एसिड का, 1 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला प्रश्न, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकेंड। बल का व्यंजक न्यूटन से किस नियम से लिया गया है? बल का व्यंजक जो है न्यूटन के किस गति के नियम से लिया गया है? द्वितीय नियम से। डायनमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। 11वां प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक से क्या अभिप्राय है? तो अजैविक घटक जो है मिट्टी है, जल है, वायु है, जिनमें जीवन नहीं होता है, वो घटक जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। 12वां प्रश्न, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। और अगला प्रश्न, सेब के लाल रंग किसके कारण होते हैं? एंथोसायनिन के कारण। और अगला प्रश्न, मिर्च में लाल रंग किसके कारण होते हैं? कैप्सेसिन के कारण। और अगला प्रश्न, रक्त को जमाने में सहायक होता है प्रोथ्रोम्बिन। और 16वां प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 17 सितंबर 1931 में, जिसमें गांधी जी गए थे भाग लेने के लिए। 17वां प्रश्न, 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 18वां प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 में विरोध हो रहा था, गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। 19वां प्रश्न, मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? BD सावरकर 1899 में, जो आगे जाकर अभिनव भारत बना 1904 में। 20वां प्रश्न, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न, नवरत्न का दर्जा दिया जाता है? तो 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं और 73 जो हैं मिनी रत्न कंपनियां हैं। 21वां प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में। 20वां प्रश्न, शैवाल अपने भोजन को किस रूप में संचयित करता है? स्टार्च के रूप में। 23वां प्रश्न, थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन हैं? रघुराम राजन जी, जो इससे पहले
आरबीआई के गवर्नर थे। 24 यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद अपनी मानव विकास रिपोर्ट कब पेश की थी पहली? 1990 में। 25वां प्रश्न, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 26वां प्रश्न, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु ने आरंभ की थी? गुरु अंगद देव ने। और 27वां प्रश्न, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? कैम्पबेल। और 1857 की क्रांति को लखनऊ में लीड कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। 28वां प्रश्न, फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। ये विद्रोह जो है 1776 से स्टार्ट हुआ था और अंग्रेज़ों के विरोध में स्टार्ट हुआ था और फ़कीरों का विद्रोह था, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और 29वां प्रश्न, किस मुग़ल शासक ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? औरंगज़ेब। 30वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश का क्रम क्या था? पहले संगम वंश, फिर सुलूब, तुलूब और वीडू। 31वां प्रश्न, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में अपना कार्य करता हूँ, किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 32वां प्रश्न, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? ये स्थानीय लोगों के लिए मैरिज एक्ट जो था अंग्रेज़ों के द्वारा 1872 में, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 33वां प्रश्न, वेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी? 1897 में विवेकानंद द्वारा। 34वां प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। और कौन कौन से ये भाग थे? दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। अगला प्रश्न, यूएनओ के किस भाग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। 36वां प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को पक्षी प्रवास दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। 37वां, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बांसुरी से। 38वां प्रश्न, किस समिति के ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? प्रशासनिक सुधार समिति। 5 जनवरी 1966, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। 29वां प्रश्न, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के अंदर हो जाना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। 40वां प्रश्न, पंचायती राज संस्थान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, वन्य जीव की सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। ये मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में शामिल है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन से है? भाग 8 का। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। अगला प्रश्न, गुलामी की दास्तां किस अधिनियम को कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 को। और अगला प्रश्न 46वां, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, कृष्णा की सहायक प्रमुख नदी कौन कौन है? वर्णा, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि।
और अगला प्रश्न, चैलेंज गर्त और मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? कैथी सुलिवन। 51वां प्रश्न, भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 21%। थर्मल ऊर्जा जो है वो 64, न्यूक्लियर 2%, हाइड्रो 13%। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मून मिशन के लिए 10 अंतरिक्ष यात्रियों में से किस एक भारतवंशी को चयनित किया है? अनिल मेनन। अगला प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द के स्थान पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया था? अरविंद घोष। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती। 56वां प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। और जो वंश आक्रमण किया था वो था हखमानी वंश। और डेरियस प्रथम को जो है सफल याद माना जाता है, सबसे पहले सफल आक्रमण उसने किया था। अगला प्रश्न, 57, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी, जो गजनबी मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहता था वो। 58वां प्रश्न, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? बलबन से, ये सैन्य विभाग था। और अगला प्रश्न, किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 1955। और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से माफ करिएगा कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई शपथ नहीं लेता है, वो अपना लोकसभा सदस्य होने का शपथ लेता है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का भाग कौन कौन है? तो तृतीय क्षेत्र विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, होटल, ये सब तृतीय क्षेत्र के भाग हैं। और अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उत्पादन है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो नरसिम्हन समिति। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972। अगला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980। अगला प्रश्न, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से। अगला प्रश्न, खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? उत्तराखंड की। 72वां प्रश्न, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती। 73वां प्रश्न, अबोर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 74वां प्रश्न, डाउन्स घास का मैदान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। 75वां प्रश्न, पूजा घाटी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय का। और 76वां प्रश्न, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। 78वां प्रश्न, तंबाकू की पत्तियों में उपस्थित होता है निकोटीन। 79वां प्रश्न, परमाणु नाभिक में अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
अस्सीवां प्रश्न, परमाणविक सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? जॉन डाल्टन। और अगला प्रश्न, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा। अगला प्रश्न, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप है NaNO3। अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। अगला प्रश्न, केसर पौधे का कौन सा भाग होता है? वतिकाग्र। अगला प्रश्न, फुफ्फुस धूलिमयता रोग से ग्रसित होता है कोयले के खदान में काम करने वाला कर्मचारी। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह निषेध से। अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कोलकाता 1906 में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? 1940 में। अगला प्रश्न, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 91वां प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव, जो मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के। अगला प्रश्न, उदाइन किस वंश का से संबंधित था? हर्यक वंश से। अमरबेल किस प्रकार का पादप है? परजीवी। अगला प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम से। अगला प्रश्न, मेढक किसकी सहायता से श्वसन क्रिया करता है? माफ़ करिएगा, ये गलत टाइप हो गया है, ये श्वसन होगा। श्वसन क्रिया करता है फेफड़ा और त्वचा से। और अगला प्रश्न, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। अगला प्रश्न, कालसी नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के लिए। ये उत्तराखंड में स्थान है ये। और अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को व्यापार करने का फरमान दिया था? तो जहांगीर। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही प्रश्नों के संकलन के साथ आप लोगों के साथ हमेशा पेश होता रहूँगा। आपको ऐसे ही प्रश्नों का संकलन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, और किसी मुद्दे पर अगर वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं पिंटू यादव।